मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 107 सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। सबसे पहले जिनका नाम पुकारा गया था वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? निखार बरनवाल। कहाँ से आई हैं? मैं वैसे तो बिहार की मूल निवासी हूँ, बट अभी करंटली वर्तमान में अमृतसर पंजाब से आई हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कैसा लगा, कैसा एहसास रहा जब पहली बार आपके ही नाम का अनाउंस हुआ कि आइए आप नियुक्ति पत्र लीजिए। जी, जब मेंस में ही रिजल्ट आया था तो अंदाज़ा हो गया था कि फर्स्ट रैंक है, लेकिन इंटरव्यू में फाइनली जब फर्स्ट रैंक आया, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी खुशी मुझे मेरे जीवन में और कोई दूसरी मिल सकती है। मतलब इससे ज़्यादा मैं स्माइल नहीं कर पा रही हूँ। और जिस तरीके के समारोह में फर्स्ट नेम अनाउंस करके जैसे हम लोगों को वितरण किया गया है ये अपॉइंटमेंट लेटर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। ईश्वर की कृपा है ये, उनका आशीर्वाद है कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशी का मौका आया। फर्स्ट रैंक से किसी दूसरे स्टेट में एपीपी की पोस्ट को क्लियर करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बचपन से ही शौक था न्यायिक व्यवस्था में आने का या फिर कुछ और शौक? नहीं नहीं, बचपन से ही था। मैं जिरह इतनी करती थी बचपन से ही कि मेरे परिवारजन भी कहते थे कि हम लोग भले बिजनेस के हैं, बैकग्राउंड से हैं, लेकिन तुम तो वकील ही बनोगी, तुम वकील ही बनोगी। मतलब परिवार में लोग पहले जज साहब मान लिए था। हाँ, पहले ही वकील माने थे, जज साहब तो नहीं माने थे, लेकिन वकील मान लिए थे कि मैं मतलब किसी की आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं होती थी, तो पहले ही लग गया था इनको कि ये बनेगी तो वकील ही बनेगी। तो अपनी जुडिशरी ही बात पर अडिग रहते थे या फिर सही बात पर ही अडिग? सही बात पे अड़िग रहती थी, चाहे गार्जियंस ने अगर कोई गलत बात कह दी कि नहीं जस्ट बिकॉज ऐसे होता आया है तो चलेगा, या फिर ऐसा कह दिया, तो मैं नहीं मानती थी। मैं हमेशा से बहुत ही एकदम सत्य है तो सत्य है, बात खत्म हो गई उससे। परिवार में कोई है पहले से न्यायिक व्यवस्था में? नहीं नहीं नहीं, कोई एडवोकेट तक नहीं है मेरे परिवार में। सब बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, सबकी कुछ कुछ शॉप है, किसी की बर्तन की, कपड़ों की, इस तरीके से। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो ऐसे में एक तो लॉ चूज करना और फिर लॉ में क्वालिफाई करना और सरकारी वकील के पद पर नियुक्त होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे और मेरे परिवार के लिए। आई होप वो लोग सब बहुत गौरवान्वित होंगे, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। एक बातें आती है सामने हमेशा, केस मुकदमा बहुत लंबा चलता है, जल्द से जल्द न्याय मिले इसके लिए आप क्या प्रयास करें? मेरे प्रयास यही रहेंगे कि सबसे पहले देखा जाएगा कि ये जो डिले हो रहा है, ये जो लेट हो रही हैं चीज़ें, वो विलम्ब जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। एक बार हम उस वजह को पकड़ लेते हैं तो हमें सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कि सबसे पहले कॉज को पकड़ना होगा। जैसे ही लॉ में जैसे हमें सिखाया गया है, जो अगर डेट लेट जा रही है या इन्वेस्टिगेशन में कमी आ रही है, जिस जिस मोमेंट कोई मुकदमा कोर्ट में पेश हो जाता है तो वो पूरा पूरा दायित्व जो है वो प्रोसिक्यूशन का रहता है। तो मैं उसको अपना फुली डिस्चार्ज करूंगी। मैं कोई डेट गंवाना नहीं चाहूंगी। जो हमें जुडिशियल ऑफिसर्स ने कोई डेट दी है, मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अपना। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो अग्रीव्ड हैं इस स्टेट के, उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगी डेफिनेटली। डॉक्टर और वकील दोनों को भगवान का दर्जा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कितना ईमानदारी से निभाएंगे? मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगी। देखिए, जब मैंने ये पढ़ाई भी की थी ना, ग्रेजुएशन जब मैं लॉ में थी, तो मैंने इसीलिए की थी कि एक दिन एपीपी या जज बनना है और इस देश की सेवा करनी है। तो पढ़ते समय ही मेरे अंदर ये भाव था। और अब फाइनली जब मुझे ये प्राप्त हुआ है, जब मुझे सक्सेस मिला है, तो मैं इस निष्ठा को छोड़ने नहीं वाली। आपने सुना, काफी लगन और मेहनत से इस पोस्ट को पाया है। सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने जिले, अपने राज्य का नाम रोशन किया। गरीबों को कैसे न्याय मिले इसके लिए ये काम करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप रांची।